दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। इस जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा वंदन है, नमन है। और सभी सत्संग प्रेमियों को हमारा बहुत सारा प्रेम और सादर नमन है। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। हम सबको परमात्मा नित्य प्राप्त है, पर फिर भी हम उन्हें भूले रहते हैं। तो हम हमेशा उन्हें याद रखें, हमें वो हमेशा याद रहे। उसके लिए हम क्या करें? तो आइए कुछ बातें समझते हैं कि भगवान हमेशा हमें याद रहे और हमारा जीवन जो है एक कहना चाहिए एक साधक का जीवन हो, एक प्रेमी भक्त का जीवन हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, हम चाहते क्या है। जैसे हम लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें भगवान याद रहे, हमारा नाम जब चलता रहे। तो जिसको हम ऐसे कहते हैं सेवा सुमिरन सत्संग, है ना। तो हमारे जीवन में सेवा सुमिरन सत्संग और स्वास्थ्य और हम सम शांत रहें। और अगर कोई समृद्धि चाहता है तो ऐसे कह लीजिए सेवा सुमिरन सत्संग स्वास्थ्य समृद्धि और समता। सब स से हो गए ना, 7 सा हो गए। सेवा सुमिरन सत्संग स्वास्थ्य समता और समृद्धि सब आ गया। तो गुरु कहते हैं आप चाहते क्या हैं, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो पहले तो जैसे हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते थे तो कहते थे फिक्स योर गोल। तो अगर हमें यही नहीं पता हमें कहाँ जाना है, तो हमारा लक्ष्य जो है वो भगवान को याद रखना। पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मेरा लक्ष्य आपका लक्ष्य इसका नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। अब परमात्मा प्राप्ति का क्या तरीका है? सबसे पहले उनको याद रखा जाए, उन्हें याद रखा जाए, वो हर समय में याद रहे। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है उन्होंने बताया कि हमें संसार मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। तो हम एक उसमें रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो सेवा करते रहें। ये 2 हमारे मेन कर्तव्य हैं, एक भगवान की स्मृति बना के रखना, याद रखना, और एक सेवा करना। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें भगवान कैसे याद रहे। तो भगवान कैसे याद रहे, अक्सर हम लोगों को पता है कि एक आसान तरीका है भगवान को याद करने का, हम नाम जप करते रहे, कहते रहे हे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कहते रहे। एक बार कबीरदास जी के पास इब्राहिम लोधी ने सुना कि वो बहुत बड़े संत हैं। तो उसने उनको कहा कि आप जो हैं सब जितने भी धर्म हैं उन सब का सार लिख के भेजिए। सब धर्म के अलग अलग कुछ कुछ टीचिंग्स हैं, कुछ कुछ बातें हैं, तो आप सब मुझे लिख के भेजिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा 1000 कागज़ भेज देना। तो उन्होंने इब्राहिम लोधी ने 1000 कागज़ भेजे, बैलगाड़ियों में लदवा के आ गए। तो कबीरदास जी ने उसमें एक अक्षर लिख दिया, मतलब एक शब्द लिख दिया, शब्द ने अक्षर लिख दिया राम, और वापस भेज दी सब गाड़ियाँ। पर क्योंकि उनका राम नाम सिद्ध था, उनकी हर श्वास में राम नाम था, और उनका भगवान से अनन्य प्रेम था, वो ज्ञानी भक्त थे। तो जब वो इब्राहिम के पास वो बैलगाड़ियाँ पहुँची तो अपने आप सभी धर्मशास्त्रों का उसमें वो लिखा हुआ था कि उनकी क्या
मेन टीचिंग्स है। कैसे होता है? तो नाम से सब सिद्ध हो जाता है। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो अभी जैसे भगवान जी ने बताया कि बहुत मेहनत है, सच्ची बात है। अगर हम नाम भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी मेहनत है, पर एक उसमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि मनुष्य एक अभ्यास है। आप जो अभ्यास करेंगे वो बढ़ जाएगा। फिर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब जीवन का अंत आएगा तो क्या काम आएगा, क्या मेरे साथ जाएगा। तो गुरु कहते हैं कि जो कहते हैं जो अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। तो अगर लास्ट में भगवान याद आ गए तो हमारा जीवन सफल है, और नहीं याद आए तो जीवन की बाजी हार गए। तो भगवान हमें याद आए तो उसके लिए हर समय हमारा नाम चलते रहना चाहिए। फिर नाम से पाप भी कटते हैं, अंतःकरण भी शुद्ध होता है, हमारा भगवान से प्रेम भी बढ़ता है, एक दिन में सेटिस्फैक्शन भी होता है कि भगवान याद है, भगवान याद है। भले याद नहीं भी है पर नाम तो चल रहा है ना, अंदर में उनका नाम तो चल रहा है ना, अभ्यास तो हो रहा है ना। और अगर आप उसको पूरे भाव से जपते हैं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कहा, बिगड़ी जन्म इन अनेक की, सुधरे आज अभी, होके राम का नाम जप, तजे को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, जन्म जन्म की बिगड़ी हुई हमारी, सुधरे आज अब, आज अभी से सुधर जाए। क्या करें? भगवान का नाम लें और होके राम का नाम जप, भगवान के होके हम नाम जपें। और तजे कुसमाज, कुसमाज क्या है? सबसे बड़ा कुसमाज है हमारा अपना मन, हमारा देह भाव, हमारा जीव भाव, फिर हमारे आसपास के लोग, हम किनका संग करते हैं, हमारा फ़ोन अगर हम उसमें बेकार की चीज़ें देखते हैं, ये सब कुसमाज है। जो जो हमें भगवान से दूर करे, भगवान की विस्मृति कराए, वो सब कुसमाज है। तो भगवान को याद रखना चाहते हैं तो भगवान का नाम लें, भगवान से प्रेम करें, उसी तरह की बातें पढ़ें, वही देखें, वही सोचें, उसी में रहें, और अपने को अपने बता लें, अपने को बार बार बताएं कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु हमारा ब्रह्म संबंध कराते हैं, है ना। गुरु हमारा ब्रह्म संबंध कराते हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। ये इसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। हमने संबंध माना था जगत के लोगों से कि बच्चे, उनकी शादी नहीं हुई है तो हम माता पिता के हैं, फिर शादी हो गई तो हम इस पति हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं। तो ये तो शरीर के नाते रिश्ते हैं ना, पर जो हम हैं आत्मा, उसका संबंध तो परमात्मा से ही है ना। तो हम किसके हैं? हम भगवान के हैं, हम परमात्मा के हैं। क्योंकि गुरु अम्मा जी कहा करते थे कि तुम आत्मा हो, और आत्मा का संबंध किससे हुआ? परमात्मा से। तो तुम गुरु ने हमारा ब्रह्म संबंध करा दिया कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, और उनको हर समय याद रखो। अब एक और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हर कर्म उनके लिए करो, हर सेवा उनके लिए करो। भगवान, हम जो कुछ करते हैं आपके लिए करते हैं, आपका संसार है। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, सब आपके लिए। बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है कि भगवान, हमारी हर क्रिया आपके लिए। फिर एक भाव, जैसे अम्मा जी कहते थे, बनाओ कि सर्वत्र है ही भगवान। मुश्किल होता है, हमारा मन बार बार बिगड़ जाता है, दूसरा दिख जाता है, राग द्वेष हो जाता है, पर हमें एक लक्ष्य तो है हमारे सामने, वासुदेव सर्वम, और हमें पता है सत्य भी यही है ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब है ही भगवान। अब हमें दूसरा दिख जाता है तो ये हमारी कमी है, हमारा राग द्वेष हो जाता है तो ये हमारी कमी है। तो इस पे हम वर्क करें। जितना भगवान को याद करेंगे, जितना भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे, तो भाव भी बनता जाएगा। फिर तजे को समाज, उन्होंने कहा ना, ज़्यादा लोगों से मिक्स मत होइए,
सेवा करिए, पर हृदय से, मन से ज़्यादा लोगों से संबंध मत बनाइए। ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारा एक लक्ष्य भगवान। फिर हमने कहा कि भगवान सुमिरन, सुमिरन वही हो गया नाम जप। दूसरा कहा सत्संग। सत्संग जो है, बिन सत्संग विवेक ना होए, हरि कृपा बिन सुलभ ना सोए। आप कितना भी सुमिरन कर लीजिए, पर जीवन में सत्संग नहीं होता है तो हमारी उन्नति नहीं होती है। जैसे माँ के गोद में बच्चा पड़ा पड़ा कब बड़ा हो जाता है, ऐसी हम सत्संग में सुनते सुनते बातें कब हमारे जीवन में आ जाती हैं, कब हमारा जीवन उन्नत हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। सारे शुक्राने गुरु के। वो हमारे जीवन को कैसे उन्नत बना देते हैं, कैसे हमारे जीवन को महान बना देते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो सत्संग की बहुत महिमा है, श्रवण की बहुत महिमा है। तो हम बराबर सत्संग का श्रवण करते रहें, बराबर सुनते रहें वाणी हमारे, क्योंकि जो हम सुनेंगे वही विचार चलेगा। जो हम पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वही विचारेंगे। तो क्या सुने, क्या विचार करें, वही हमारे दिमाग में चलेगा। फिर बताया कि सेवा। अब सेवा में दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो जो हमें कर्तव्य कर्म मिले हैं वो ठीक प्रकार से करें, है ना, जो भी जिसके कर्तव्य हैं। जैसे साधक है तो उसका गुरु की सेवा, और उसका बाकी अपना जो अभ्यास है वो, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो सब करे। उसका नित्य कर्म मेन सेवा है, और सुमिरन है, सत्संग है। फिर सेवा में आता है, जैसे हम लोग हैं तो सबके हित के लिए जीना, क्योंकि गुरु ने कहा कि हर प्राणी जो है वो जीव प्राणी है। हर जो जैसे हमारे उसमें सेवा में यज्ञ बताए जाते हैं, पंचयज्ञ। तो पंचयज्ञ में चिड़ियों को खिलाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, अतिथि को खिलाना और सेवक को खिलाना। तो ये सब हमारे जीवन में हो, और हर एक को एक हेल्प करने का, एक सेवा करने का भाव हो। जैसे सब चल रही हैं सेवा, यज्ञ सेवा, निष्काम सेवा समिति, सब चल रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक सेवा हो रही है, उससे एक खुशी आ रही है कि चलो हम सबकी सब, क्योंकि जितने भी हैं, चाहे ज्ञान योग है, चाहे भक्ति योग है, चाहे कर्म योग है, सब में सर्वभूते तेरता भगवान ने गीता में बताया। सबके हित के लिए जीना। और जब हमारा बहुत भगवान से प्रेम हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ फिर तो केवल भगवान की याद। अब जैसे हमने ये अपना लक्ष्य बताया, सेवा, सुमिरन, सत्संग, फिर एक हमने और बताया स्वास्थ्य। अभी जैसे, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होता है तभी हमारी स्मृति बनी रहती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होता तो काफ़ी मन शरीर में चला जाता है। तो आजकल जैसे ठंड आ गई है, तो ठंड में अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा नमक कम खाएं, थोड़ा पानी का सेवन ज़्यादा करें और चाय कम पिएं। हम सर्दी में फल नहीं खाते हैं, हम चाय ज़्यादा पीते हैं, हमारे मील्स में गैप कम होता है। और कुछ भी स्नैक मत करिए। स्नैक मतलब जैसे बिस्किट्स, मेवा आपको खानी है तो बादाम, अखरोट, मुनक्के, अंजीर, 2-4 काजू, बस थोड़ा सा सुबह खा लीजिए। सुबह उठ के थोड़े से सीड्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, थोड़े बहुत ले लीजिए। पर हर चीज़ में अपनी कैलोरीज होती है, तो आपका वेट ना बढ़े। अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर ठीक रहे, हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रहें, हम अच्छा फील करें, उसके लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खूब सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। अन्न कम खाइए। कम का मतलब ये नहीं बिल्कुल मत खाइए, सुबह भी कुछ, और फिर प्रोटीन की मात्रा भी अच्छे से लीजिए। प्रोटीन जैसे हो गया अंकुरित, सुबह अंकुरित ले लिया,
पनीर ले लिया, 1 कप दूध का पनीर सब ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अब आजकल सुबह शुरू करा है, थोड़े दिन से नाश्ते में हम लोग दलिया या पोहा या सैंडविच ले लेते हैं और कुछ अंकुरित ले लेते हैं, चने, अंकुर, मूंग की दाल या रमास, या फिर कभी ओट्स का चीला, ओट्स सूजी का चीला, कभी मूंग की दाल का चीला। तो ऐसे ले लेते हैं, कुछ 1 कार्बोहाइड्रेट और 1 प्रोटीन की चीज़ ले लीजिए और थोड़ा सा पनीर ले लीजिए। और उसके साथ पहले तो हम लोग दूध पीते थे, अब हम लोगों ने जूस शुरू करा है। जूस में हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी गाजर, 1 सेब और थोड़ा सा चुकंदर और थोड़े से पालक के पत्ते, थोड़े धनिया के पत्ते। कौन सा जूस हो गया ये? ABC जूस। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, थोड़ी सी हमें चीज़ें, और हमने आंवला और थोड़ा सा आंवला और अदरक भी डाल देते। तो उसके साथ नाश्ते के साथ 1 गिलास जूस पी लेते हैं तो काफ़ी लाइट रहता है नाश्ता। और आयुर्वेद ने बताया भी है कि सुबह जूस, दोपहर में मट्ठा और रात में दूध। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हेल्थ के लिए आपको बताया। और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। जाड़ों में हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, हम थोड़े से कोजी हो जाते हैं, बिस्तर पे बैठना अच्छा लगता है, ऐसे गुड़मुड़ होकर बैठना अच्छा लगता है, ठंडे ठंडे, कितनी भी ठंड हो। नेवर मिस योर एक्सरसाइज एंड वॉक। एक्सरसाइज भी करिए, वॉक भी करिए, करना है तो करना है। क्यों? हम बिस्तर में नहीं पड़ना ना, चलते रहना है, भगवान के लिए, गुरु के कार्य के लिए स्वस्थ रहना है। तो स्वास्थ्य अपना ठीक रखें, उसके लिए नियमित आहार विहार, संतुलित, काफ़ी हम लोग ले चुके हैं इसके बारे में। और विहार हो गया ये एक्सरसाइज, राइट टाइम, राइट उठना, राइट, और हर मील जो आप लें वो राइट टाइम पे लीजिए। जो आपका मील टाइम सेट है, ब्रेकफास्ट टाइम जो सेट है 9 बजे 9 बजे, फिर लंच 1:30 बजे 2 बजे तो 2 बजे, और रात का डिनर भी 8, 7:30, 8 बजे तक हो जाए। ये नहीं 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, बहुत गलत है। अब हम लोग जो ये कर रहे हैं कि पहले तो हम फिक्स करें हम चाहते क्या है, फिर हम वो ही बोलें जो हम चाहते हैं, वही बोलें, वही सोचें, उसमें रहें, उसी के लिए वर्क करें, उसी बारे में हमारा ध्यान हो, उसी में हमारा मन हो। कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, एक भी नेगेटिव थॉट हमारे मन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। मैं इधर से भी भगवान ने बहुत अनुभव कराया गुरु की कृपा से कि जैसे हम कोई चीज़ चाहते हैं तो उस पर हमें वर्क करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचें। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा हर समय नाम जप चलता रहे, तो ये कभी ना कहीं मुझसे नहीं होता नाम जप, मेरा नहीं चलता। और उन लोगों को सामने रखें जिनका हमेशा नाम जप चलता रहता है, उन्हीं की कंपनी में रहें, उन्हीं को देखें, उन्हीं के साथ रहें। और फिर जैसे जो भक्त हमें अच्छे लगते हैं उनको अपना आदर्श बनाएं। जैसे मुझे अच्छी लगती हैं मीरा और चैतन्य महाप्रभु, तो उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं को देखें, उन्हीं को विजुलाइज करें। तो उससे हमारे मन में, जैसे हमारा एक मन में एक वो बन जाता है, एक भाव बन जाता है। तो कोई भी नेगेटिव विचार हमें मन में नहीं लाना है कि मेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सब होगा। और इसी जीवन में मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये उमंग उत्साह बना के रखे। मुझे गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, गीता, भागवत, रामायण जैसे शास्त्र मिले हैं। अब अपनी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत और पूरा विश्वास, फर्म फेथ विदाउट शेक कि भगवान कराएंगे, गुरु कराएंगे, और अपनी पूरी मेहनत। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठ सकें तो बहुत है, 4 या 5 बजे। काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती है, तो काफ़ी लोग बताते हैं कोई 3:30 बजे उठ जाता है, कोई 4 बजे उठ जाता है, और ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो 5 बजे तो उठ ही जाते हैं। अपना उठ जाते हैं,
नाम जप करते हैं, तो 1.5-2 घंटे जो हमें सुबह के मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रेशस होते हैं। उसमें अपना नाम जप ज़रूर करें, भगवान को याद करें, भगवान का शुक्राना मानें, भगवान से बार बार कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो कोई भी नेगेटिव विचार मन में ना करें किसी भी प्रकार का। जैसे बात है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी मत कहिए। आपका स्वास्थ्य अगर बिगड़ा हुआ भी है तो यही कहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं, वो मत बोलिए जो है। समझ रहे हैं? हमें वो बोलना है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, वो नहीं बोलना जो अभी है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, तो हम ये ना कहें कि हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते ना। हम ये कहें कि मेरा तो नाम जब चलता रहता है, गुरु की बहुत कृपा है, और मेहनत और कोशिश, और अगर स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है तो फिर भी कोशिश करें कि ये अपने मन में यही सोचें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने अपने से देखा कि इन विचारों का बहुत फर्क पड़ता है। आप जरा भी नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, आपका वो ही पूरा होता है जो आप सोचते हैं। हम पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोच लेते हैं। तो एक भी नेगेटिव विचार हमें नहीं सोचना है, और एक पॉजिटिव विचार, एक फर्म बड़ा पॉजिटिव विचार जो फर्मली हम करते हैं, वो 100 नेगेटिव विचारों को कैंसिल कर देता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का देखा आपने, सॉरी पांडव और कौरव का। पांडव 5 ही थे और कौरव 100 थे, पर 100 की 100 मारे गए। 5 पांडवों ने, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो आपके साथ भगवान है, गुरु हैं, तो आपके सारे नेगेटिव विचार कैंसिल हो जाएंगे। आप पकड़ के रखिए इस विचार को, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो एक भी नेगेटिव विचार हमें नहीं करना है, क्योंकि जो विचार हम करते हैं वो ही प्रकृति हमको दे देती है, वही प्रकृति हमारे लिए पूरा कर देती है। तो हम क्या ख्याल कर रहे हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए। हम क्या ख्याल कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं। तो ये दृष्टांत पहले बहुत चला करता था कि एक बार एक देवदूत पोटली बना रहा था। तो उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला पोटली बना रहा हूँ। बोला किस चीज़ की? बोला ये प्रेम की है, ये शुक्रानों की है, ये राग द्वेष की है, ये ईर्ष्या की है। तो बोला इसका क्या करोगे? बोला जिसके मन में जो विचार आता है मैं पूरी पोटली डाल देता हूँ। तो अगर हम एक नेगेटिव विचार करते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्रकृति जो है वो सारे जितने भी प्रकृति में इस टाइप के नेगेटिव विचार होते हैं, हम सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ रहे हैं? हम सारे विचारों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वी कैनॉट हैव द लग्जरी ऑफ इवन वन नेगेटिव थॉट। इसलिए हमें एक भी नेगेटिव विचार नहीं करना है, कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना है। कैसा भी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये सब नेगेटिव विचार है। आपको पॉजिटिव विचार ही करने हैं। पॉजिटिव विचार जैसे गुरु हमको बार बार बताते हैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। तो आप अच्छा सोचिए, ये पॉजिटिव थॉट कुछ अपने लिख लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, और उनको रोज बोला करिए, और दिन में कई बार बोला करिए, है ना। कुछ 8-10 पॉजिटिव थॉट्स हमें अपने लिए लिख लेने चाहिए, उनको आप बार बार बोला करिए।
तो आप उसी टाइप के थॉट्स अपने लिए अट्रैक्ट कर लेंगे। इंग्लिश में भी हम उनको कह सकते हैं, आई एम अ डिवाइन एंड पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ हेल्पिंग सोल, आई एम अ लविंग सोल। तो हम ये सब चीज़ें अपने से बोल सकते हैं। तो अपना लक्ष्य क्लियर रखें, एक भी नेगेटिव थॉट ना आने दें, क्योंकि याद रखिए आप एक नेगेटिव थॉट करेंगे पूरी बारात आ जाएगी, आप सब नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप कहेंगे ऐसा है तो नहीं, तो हम कैसे बोलें? नहीं, बोलिए बोलिए, सोचिए, अच्छा सोचिए। जैसे भगवान की कृपा से, ये मत कहिए मैं करता हूँ, कहिए भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम अभ्यास कर रहे हैं कि हमारा भजन बराबर चलता रहे, कोशिश कर रहे हैं हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। तो ऐसे करके पॉजिटिव सोचिए, हमारा खूब सत्संग हो हमारे जीवन में। फिर विजुलाइज भी वही करिए जो आप चाहते हैं, है ना। विजुलाइज भी वही करिए जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते वो मत विजुलाइज करिए। पहले हम लोग बच्चों को एक वो बनवाया करते थे, कोलाज बनवाया करते थे। तो उसमें पहले लिखवाते थे गोल्स, फिर लिखवाते जिसके कि आपका क्या गोल है, फिर उसमें उनसे पिक्चर्स चिपकवाते थे क्या क्या आप चाहते हैं। तो वो सब बनाते थे, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। फिर उसके बाद उनको कहते थे उसको विजुलाइज करिए। तो आप कैसा जीवन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं। जैसे गुरु भगवान ने बताया कि एक बार हम लोग बम्बई सत्संग सुनने गए, तो गुरुजी सत्संग कर रहे थे। तो गुरु भगवान ने ऐसे सोचा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठा, मैं कब सत्संग करूँगा। तो देखिए आज सत्संग हो रहा है। तो आप क्या विजुलाइज करते हैं? व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर विजुलाइजेशन। वो विजुलाइज करिए जो आप चाहते हैं, वो विजुलाइज मत करिए जो 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 है, आप वो विजुलाइज करिए जो आप चाहते हैं। और ये याद रखिए कि जो भी आप संसार का चाहेंगे वो एकदम सब छूट जाएगा। अब यंग बच्चों के लिए मैं ये बात नहीं कहूँगी, यंग हैं आप, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं और आपका काम करने का टाइम है, तो आप मेहनत से काम करिए, भगवान को भी याद रखिए और खूब मेहनत करिए, और जो आप पाना चाहते हैं उसको करिए। और अपने माता पिता को सपोर्ट करिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। अच्छे से समृद्ध जीवन होना चाहिए, हम सबकी हेल्प भी कर सकें और सब चीज़ भगवान को समर्पित करके करिए। तो विजुलाइज करिए कि आप क्या चाहते हैं, उसी को विजुलाइज करिए। फिर अभी हमने बताया कि कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। तो उसमें एक बात और आती है कि जैसे इस दृष्टांत को हम लोग अक्सर लेते हैं, लकड़हारे वाला, कि उसने गलत सोचा राजा के लिए। एक लकड़हारा था, तो उसकी चंदन की लकड़ी नहीं बिक रही थी। तो उसने कहा कि अगर राजा मरे तो मेरी चंदन की लकड़ी बिके, मेरी चंदन की लकड़ी बिकी नहीं रही, मैं क्या करूं। परेशान था बहुत वो, उसकी दुकान बंद हुई जा रही थी। तो राजा ने कह दिया कि इसकी दुकान यहाँ से हटा दो, जबकि राजा बचपन से वहाँ जाते थे। उसने ऑर्डर दे दिया। तो मंत्री आया और उसने कहा तुम क्या सोच रहे हो। तो बोला मैं ये सोच रहा हूँ राजा मरे तो मेरी चंदन की लकड़ी बिके। बोले ये भी तो सोच सकते तो राजा यज्ञ करे, तुमने ये क्यों नहीं सोचा। तो हमेशा अच्छा सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए कभी। वही पूरा होगा जो आप सोचेंगे, ब्रह्मांड वही पूरा करता है। उसने अच्छा सोचा तो राजा ने कहा अच्छा उसकी दुकान गरीब है, लकड़हारे की दुकान मत हटाओ, चलो हम लोग यज्ञ करते हैं, बहुत दिन से यज्ञ नहीं करा। तो राजा ने कहा देखो तुमने अच्छा सोचा ना, फौरन पूरा हो गया। मैं तो कितनी बार देखती हूँ कि हम जो भी सोचते हैं फौरन पूरा हो जाता है। फौरन नहीं मतलब कुछ, कभी टाइम लगता है, कभी जल्दी पूरा हो जाता है। और जितना आपका निष्काम संकल्प होगा फौरन पूरा होगा। प्रकृति निष्काम संकल्प को फौरन पूरा करती है।
फिर गुरु कहते हैं सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए, सबको ब्लेसिंग्स दो, सबको प्रेम दो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, अपने भावों की रक्षा करो, किसी के लिए गलत भाव मत रखो। फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल हो जाता है जब हम अपने आप को प्रेम से भर देते हैं। जैसे गुरु कहते हैं जो भी काम करो प्रेम से करो। लव इज द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी वर्क, इन एवरी रिलेशनशिप। जैसे हम दान तो कर रहे हैं, हम दे तो रहे हैं, पर प्रेम से नहीं दे रहे। हम प्रसाद तो बना रहे हैं पर प्रेम से नहीं बना रहे। हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं पर प्रेम से नहीं कर रहे। तो प्रेम जो है वो हमारे हर कार्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गुरु कहते हैं हम सब प्रेम का सागर है, प्रेम हमारा स्वरूप है। वी आर ऑल ओशन ऑफ लव एंड एवरी मैन हैज सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। इतना प्रेम है हमारे अंदर, पर कहीं हम प्रेम की चाहना कर करके और क्रोध कर करके, दूसरा देख देख के अपने प्रेम को खो देते हैं। तो गुरु कहते हैं प्रेमी हृदय बनो। जितना हम इच्छा कम रखेंगे, राग द्वेष मन में नहीं आने देंगे, हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा। अपने से बार बार कहिए मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आई एम ओशन ऑफ लव। तो जितना आपके अंदर प्रेम आएगा, जो काम आप प्रेम से करेंगे, भगवान का नाम प्रेम से लेंगे, सेवा प्रेम से करेंगे, जो भी काम होगा, जो भी होगा वो सब प्रेम से होगा, तो उसमें कई गुना पावर आ जाती है। फिर लास्ट पॉइंट है कि जो भी हमें भगवान दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, पूरी प्रकृति दे रही है, उसका खूब शुक्राना माने। ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। खूब शुक्राना माने, खूब शुक्राना माने, अपने हृदय को शुक्रानों से भर दे। हे नाथ, आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। हे नाथ, आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हमारे पास कम भी है तो भी शुक्राने मानिए। साहिब इतना इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान कितना दे रहे हैं और आपके पास ज़्यादा है। बोला नाव में भाड़ो पानी, घर में भाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सानों काम। तो आपके पास ज़्यादा है तो सबकी सेवा करिए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करिए और सबकी सेवा करिए। जो भी मिला है अंदर में बार बार कहिए, कम से कम कहिए तो, मन में भाव तो लाइए कि भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वो सबके लिए हो। एक भावना तो रखें और खूब शुक्राना माने, खूब शुक्राना माने। जब भी मन कभी उदास होता है, दुखी होता है, तो आप यही कहिए, शुक्राना मानना शुरू कर दीजिए। भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपने बहुत अच्छे से रखा है, आपने क्या नहीं दिया, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है। तो जैसे ही हम कृपा मानने लगते हैं, हमारा माइंड, हार्ट, बॉडी सब रिलैक्स हो जाती है। फिर एक चीज़ और है कि हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, ये नहीं है। तो जिस चीज़ में हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, परेशानी फील कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और जिसमें हम रिलैक्स्ड, पीसफुल, प्रेम फील कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है। तो गुरु जैसे हमको बार बार बता रहे हैं, हम खूब मेहनती बने, जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए खूब मेहनत करें, खूब प्रयत्न करें। तो जैसे अभी हमने बताया कि पहले अपना लक्ष्य फिक्स करें, फिर उसके लिए सेवा, सुमिरन, सत्संग, स्वास्थ्य, समृद्धि और समोह शांत रहे। ये हमने ऐसी लिखे। फिर उसके बाद ये हम जैसे हमारे सत्संग में गुरु यही लक्ष्य बताते हैं, सेवा, सुमिरन, सत्संग, स्वास्थ्य, समृद्धि और समता। फिर वही सोचें जो हम चाहते हैं, वो नहीं सोचें जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं
जो हम सोचते हैं। फिर नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। फिर जो हम निष्कामी होते हैं तो प्रकृति हमारे संकल्प बहुत जल्दी पूरा करती है, और हम सकामी होते हैं तो प्रकृति नहीं पूरा करती। फिर अपने आप को प्रेम से भर दें, जो काम करें प्रेम से करें और खूब शुक्राना माने। और जैसे बताया कि सेवा में सबके हित के लिए जिए और अपने कर्तव्य कर्म को ठीक प्रकार से करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।